बक्सर की डुमराव विधानसभा सीट से जदयू विधायक ददन यादव ने कहा कि उनके खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने ददन पहलवान को एक पत्र लिखकर संपत्ति के बेचने पर रोक लगा दी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद ददन पहलवान भी काफी गुस्से में है। ददन पहलवान ने ईडी की नोटिस की खबर को फेक बताते हुए विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। ददन ने बताया कि पिछले 5 साल से ईडी की तरफ से उन्हें कोई भी पत्र या नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ईडी ने पहले बुलाया था, तभी पूरे परिवार ने मिलकर संपत्ति का ब्यौरा दे दिया था। हमारे जो खानदानी जमीन 10.5 एकड़ है, 10.5 एकड़ में 2 एकड़ 13 डिसमिल जमीन हमारा उसमें हिस्सा बनता है। इसके बाद पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी 1 कट्ठा जमीन का कोई प्रमाण नहीं दे सकता है। पटना में एक हमारा घर है जो थोड़ा विवाद में चल रहा है, हमारे पास सारी कागजात उसका है, तो उस पर भी हम 49 लाख रुपया लोन लेके वह जमीन लिए थे। तो वही स्थिति है, मगर हमको बदनाम करने के लिए, राजनीतिक षड्यंत्र के लिए राजनीतिक कुछ लोग एवं आपका जो हमारा कुछ मानसिकता जिसका खराब है, वह पत्रकार भी हम पर लगे रहते हैं। जबकि कोई भी सबूत के साथ कोई भी पत्रकार हमारा न्यूज निकाले उससे हम दुखित नहीं हैं, मगर बिना प्रमाण के, बिना सबूत के बदनाम करने का लोग कोशिश करते हैं। चुनाव आ रहा है तो चुनाव के चलते देखिए ना, उत्तर प्रदेश में बेटा करतार जमनिया से चुनाव लड़ रहा था, तो दैनिक जागरण ही चालू किया कि ददन यादव पर ये मामला चल रहा है। मामला हम पर ईडी की पूरी मतलब कि जितना हमारी संपत्ति है, हम तो सोचते रहे कि हमारे घर में आके कोई जाना, हमारा पास तो घर भी नहीं है। यह घर में जिसमें हम बैठे हैं, यह कोल्ड स्टोर के लेबर के रहने के लिए बना था, जिसमें आपका कौन बैंक है, आपका स्टेट बैंक के ऊपर ओरिएंटल बैंक से 6 लाख रुपया लोन लिए थे, उसी से ही बना। तो यह स्थिति है हमारे पास जो संपत्ति है, सारी चीज़ आप लोग को कागजात हम दे दिए हैं, जिसमें सीओ के एक प्रमाण पत्र भी है कि हमारे रजिस्टर 2 में इनके पास ये संपत्ति है। ददन पहलवान ने खास मीडिया समूह पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। विरोधी के साथ साथ कुछ पत्रकार जो मतलब कि जिसके पास कोई चरित्र नहीं है, वही हमारे खिलाफ लोग लिखते हैं। जिसके पास मान लीजिए कि हम तो हर जाति, हर बिरादरी के लोग, चाहे पत्रकार हो, चाहे अपना एडवोकेट, चाहे जो भी जात हो, हम तो प्रेम से बोलते हैं, प्रेम से व्यवहार से बोलते हैं, सबको हम आदर करते हैं। मगर हमें यही एक दुख है, हमें बहुत इस बात को ठेस पहुंचता है कि हमारे बिना प्रमाण के ये पत्रकार लोग कैसे छाप देते हैं, आज जिसमें सबसे आगे दैनिक जागरण रहता है। इससे हम बहुत दुखित हैं। समझिए कि जो सही इंसान के दुख देता है उसे भगवान भी माफ़ नहीं करता है। देख लीजिएगा, जो हमारे खिलाफ करता है उससे भगवान कभी माफ़ नहीं, इसलिए कि हनुमान जी का और दुर्गा का हम पुजारी हैं, कभी हम गलत करते ही नहीं हैं। गलत के खिलाफ आया ना कोई गलत, आज तक मंत्री विधायक रहते हुए कोई गलत पैरवी नहीं किए, किसी जाति बिरादरी के लोग को शब्द आज तक नहीं बोले। वहीं ददन पहलवान ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ददन ने 2 टूक लहजे में बताया कि उन्होंने पटना के अलावा एक भी संपत्ति कहीं नहीं खरीदी है। जो आपका झा जी अधिकारी के यहाँ फोन किए कि कोई हम लोग के पास चिट्ठी नहीं आया, ना कोई सूचना है, हमारे पास भी कोई नोटिस नहीं आया, तो हम तुरंत सीओ साहब के भी पास फ़ोन किए। सीओ साहब भी कहे कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। ईडी का जब हम पहले लालू जी के टाइम में, लालू जी से जब विरोध हुआ, उसी समय ईडी में हमारा कोई आवेदन डाल दिया, जांच चालू था। मगर हमारे पास आज तक कोई ईडी के, हम तो सोचते रह गए कि एक बार हमारे घर आ जाता लोग तो सारी चीज़ समझ में आ जाता कि हमारे पास है क्या, मगर आज तक कोई हमारे दरवाज़ा पर जांच करने के लिए नहीं आया। हम पर नोटिस आया, नोटिस हमारे पत्नी पर, हमारा करतार पर आया बहुत पहले। जो हम लोग का जो घर का संपत्ति था, जो हमारे पास था,
चाहे बैंक अकाउंट की बात हो, चाहे आपका ज़मीन की बात हो, सारी चीज़ हम लोग ले जाके अपना सीओ से प्रमाणित करा के जमा कर दिए। उसके बाद आज तक हम लोग के पास कोई सूचना नहीं। ददन पहलवान एक लोकप्रिय विधायक है। चुनावी साल में तरह तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए सभी को इंतजार करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।